भरतपुर नामक नगर में एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से उनका जीवन यापन होता। बड़े विद्वान थे, कर्मकांडी भी थे, कोई अभाव नहीं था। घर में सुख समृद्धि थी। पत्नी का नाम था धुंधुली। तो धुंधली कैसी थी? लोको आर्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूराचा गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। अब इनका स्वभाव कैसा था? भयंकर झगड़ालू, बात बात में झगड़ा। जब तक पड़ोसियों से दिन में 2 बार लाठी चार्ज ना हो जाए तो इसे पेटे के पनिये नहीं पचता। लेकिन दोनों दंपत्ति के हृदय में एक ही कष्ट था, कोई संतान नहीं है। तो संतान नहीं है, घर में तुलसी का बीरवा है वो भी सूख जाता है, आम का वृक्ष है उसमें फल नहीं लगता है, एक गाय है वो गाय भी बांझ है उसको भी कोई संतान नहीं है। किसी पड़ोसी ने कह दिया कि घर में पुत्र नहीं इसीलिए सब ऐसे हो रहा है। पड़ोसी भी भगवान बड़ी कृपा करे तो अच्छे ही मिलते। अब तो ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। आत्मदेव जी गृहम त्यक्त्वा वनम गता, घर को छोड़ करके वन चले गए, जंगल में चले गए। जंगल में जाकर के एक जगह बैठे बैठे आंसू बहा रहे हैं। एक संत बगल से निकले, रोते हुए ब्राह्मण को देखे तो कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसि वदतम सत्वरम मह्यम सस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? अपनी चिंता का कारण तो बताओ। जैसे ही पंडित जी ने संत को देखा, अब तो उनके चरणों में पड़ करके और जोर जोर से रोने लगे। बोलिए ना, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, प्रभु हमने सुना है कि जिसके ऊपर संत कृपा कर दे तो उसको तो भगवंत उसके ऊपर कृपा करते ही हैं। संत कृपा से और भगवंत कृपा से भी बड़ी संत कृपा है, मेरे ऊपर अनुग्रह करिए ना। बोलिए ना ब्राह्मण देवता, बात क्या है? बोले क्या बताए, घर में सब कुछ है, संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, लगता है मेरे कुल में मुझे तर्पण करने वाला भी कोई ना होगा, मुझे संतान चाहिए। संत ने सोचा, बाप रे, मैं तो सोचा भगवान के लिए रो रहा है, ये तो संतान के लिए रो रहा है। हा? अरे कौन है संतान? किसके लिए रोते हो? कौन किसका पुत्र है? कौन किसका पिता है? बोले ये सब तो इतना उपदेश मैं भी दे सकता हूँ। आपको क्या मालूम, जब छोटा सा बालक होता है ना, जब पापा कहता है तो कान में जैसे जलेबी घोल दे, कितना बढ़िया पापा लगता है। मम्मी कहता है, कहते कि नहीं कहते? खूब प्यारा लगता। पहले के बच्चे क्या कहते थे? माताश्री, माताश्री पिताश्री कहते थे, पहले की नहीं कहते थे। अब तो कोई बच्चा अगर कहते माताश्री तो मैये खींच के मार देगी। 3 दाएं सिखाई मम्मी क्या कर, माताश्री बोले चला। अब तो जमाना गया, मैया का जमाना गया। पिताश्री, बाबूजी, ताऊजी, ताई जी, ये सब कहते थे पहले। अभी क्या हो गया? पहले पिताश्री से बाबूजी, बाबूजी के बाद में पापा हो गए। अब जमाना और एडवांस हो गया थोड़ा, पापा से डैडी हो गए, थोड़ा और एडवांस हो गया, डैडी से डैड हो गए। अब डैड के बाद क्या करोगे? हड्डी निकालोगे? अब तो डैड हो गए। जय जय श्री डैडी, डैडी।
हम लोग जो डैडी का अर्थ अपने यूपी में पढ़े हैं उसका अर्थ तो हम बताएंगे भी नहीं। जय जय श्री राम। अब पहले माताश्री थी, उन्होंने पहले माई रही। ए माई, क्या प्यार था माई में। अब खूब बच्चे भी याद है, माई तो कितनी बार समझाए हमारे पीछे ताई पड़ी पड़ी ताई मैं सब माई के साथ होता है। तो माई तो छोड़ दी, माई के बाद माँ, माँ के बाद अम्मा, अम्मा के बाद मम्मी, मम्मी के बाद अब और एडवांस हो गया मॉम। मॉम माने क्या होता? हाँ है कि हम झूठ तो नहीं कह रहे ना, अच्छा लगता है ना माम माम हेलो माम। अच्छा ये हेलो, और पहले कोई आता था ना, जैसे महाराज जी आ गए, राधे राधे गुरु जी आइए, राधे राधे, बच्चे भी करते थे। अब बच्चों को अगर ना बताया जाए कि इसको नहीं बोल रहा है तो हेलो हेलो महाराज जी, ये हेलो क्या है? ये तो यही हो सकता है कि घर के बाहर खड़े हो, हेलो हेलो, अब अंदर चले हेलो हेलो, और क्या हाय कहते हैं, हाय। और जब महाराज जी भोजन वोजन करके घर से निकलने लगे तो पीछे से कहते बाय। न हाय का मतलब मैं समझ पाया, न बाय का मतलब समझ पाया। हमारे सबके यहाँ यूपी में तो अपने यहाँ हाय हाय बड़ा बुरा मानते थे। अरे राम, हाय 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 मतलब बहुत गड़बड़ समय पे हाय हाय मुझसे। अब कोई आपके यहाँ चला आया बेचारा 1500 किलोमीटर से, उसको देख करके मुंह खोल के कह दो हाय, तो चल हमारे किनारे तो चला ही जाए। क्या बात है भाई, बेचारा हाय हाय कर रहा है। और जब जाने लगेंगे तो कहेंगे बाय। हम 7 दिन रहेंगे, इसी का अर्थ सब सोच रहे थे, इस बात पूछेंगे। जय जय श्री। हाँ आपको क्या मालूम, बेटा छोटा सा जब कान में पापा को लाएगा, संत ने कहा ये बताओ, ये तो गड़बड़ कर दिया। हम तो सोचे भगवान के बारे में पूछेगा, ये तो संतान के बारे में पूछ रहा है। बोले ऐसा है ब्राह्मण, सबसे जन्मावधितो पुत्रो नैव च, एक जन्म नहीं, तुम्हारी मस्तिष्क रेखा बता रही कि तुमको 7 जन्म तक पुत्र का कोई योग नहीं है, पुत्र का सुख नहीं मिलेगा 7 जन्म तक। अब तो अपना और सर फटकने लगा वो ब्राह्मण आत्मदेव। बाप रे, मैंने तो आशीर्वाद देने के लिए कहा, ये तो श्राप दे रहे हैं संत जी। हम पुत्र मांग रहे हैं तो कहे 7 जन्म नहीं होगा। अब तो सर से ये माथे से खून भी निकलने लगा। अरे ये क्या कर दिया, ये तो मेरा नाम लेकर के मर जाएगा, हमको तो ब्रह्म हत्या भी लगेगी। सज्जनों, संत का हृदय तो नवनीत के समान कोमल होता है। एक फल दे दिए, ले जाओ पत्नी को खिला देना, पुत्र होगा। अब तो जैसे ही फल पाए आत्मदेव प्रसन्नता से एकदम विह्वल हो गए, दौड़ते दौड़ते गए और धुंधली को बुलाए, अरे सुनती हो भाग्यवान, इधर तो आई। देखिए ना, संत के हाथ का फल है, इसको खाना, पुत्र होगा, लो खा लो खा लो। धुंधली ने कहा ऐसे कैसे खा ले, संत के हाथ का फल है, अभी स्नान करेंगे, बढ़िया पूजा पाठ करके पवित्र होकर के तब ना पाएंगे, ऐसे थोड़ी पाना चाहिए। बोले ठीक है देवी, अब तुम जानो तुम्हारा काम। इतने में आत्मदेव गांव में चले गए कि 9 महीने बाद देखिए मेरे घर में किलकारियां गूंजेंगी। हाँ। अब धुंधली तो वो हाथ में फल लेकर के बैठी है, सोच रही है खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, बहुत परेशान है। इतने में एक पड़ोसन आ गई, पड़ोसन से पूरी बात बता दिया। अब तू तो जानती है बहना, ये तो बड़े भोले भाले पंडित बेचारे पूजा पाठ करवा करके, इनको छल कपट पता नहीं है, पता नहीं कौन संत में जोगी फकीर पता नहीं का जादू टोना करके दे दिया हो, अब हम खा ले तबीयत बिगड़े। पड़ोसन ने कहा ऐसा थोड़ी होता है, खा लो। संत ऐसे नहीं करेगा। अरे नहीं, मान लो अगर गर्भवती भी हो जाऊं, मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रह गए थे। भगवान की कृपा थी तो 12 वर्ष रह गए। अब संत की कृपा से अगर 4 साल रह गया मेरे गर्भ में तो हम क्या करेंगे? हाँ, मुझे नहीं खाना है। पड़ोसन ने कहा
अगर ऐसा आपके पतिदेव ने कहा तो खाना चाहिए। बोले नहीं, मैंने ये सुना है कि गर्भवती औरतें ज्यादा भोजन नहीं कर पाती, ज्यादा भोजन गर्भवती नहीं करते, और अगर मैं ज्यादा भोजन नहीं कर पाऊंगी तो मैं बड़ी कमजोर हो जाऊंगी। जब कमजोर हो जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? तो पड़ोसन ने कहा घर का काम करने के लिए अपनी ननद को बुला लेना, 4 महीना पहले से बुला लेना, खूब खटाना, हाँ पूरा कपड़ा वपड़ा सब धुलेगी बेचारी, और 4 महीने बाद जब पुत्र हो जाए तो नेक नेहछी के नाम पे उसको दे देना। भाई जितना दोगे उससे ज्यादा वो खटी रहेगी, उसी को बुलाओ। अब तो धुंधली ने कहा ना 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 ना, ननद को तो मैं बुलाऊंगी नहीं। क्यों नहीं बुलाएगी? बड़ी बड़ी महाचुट्टी है मेरी ननद, वो तो जैसे ही मौका पाएगी हाथ साफ कर देगी। अब पड़ोसन ने कहा, हाँ फिर कहती है मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा दौड़ भी नहीं सकती। पड़ोसन ने कहा तुझे कोई सेना में भर्ती होना है जो दौड़ेगी? क्या मतलब दौड़ने से? क्यों दौड़ने के लिए परेशान है? बोले ऐसा नहीं है कि दैवा घाटी ब्रजेत ग्रामे पलाये गर्भिणी कथम। मान लो अचानक घर में आग लग जाए, सब लोग निकल के भाग लेंगे, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, गर्भवती रहूंगी तो मैं जल के मर जाऊंगी। अरे मान लो कि भूकंप आ जाए, सब तो भाग जाएंगे और हम कैसे करेंगे? हमारे लिए तो दिक्कत हो जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम। तो पड़ोसन उठ के चली गई, जाओ तुम जानो तुम्हारा काम। कौन समझाए? तुमको नहीं समझना है तो मत खाओ फल। बोले नहीं, और मान लो पुत्र हो भी गया तो लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। पालन पोषण में भी बड़ी दिक्कत होती है। हाँ ना मुझे फल नहीं खाना है। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। ऐसा कुतर्क करके उसने फल को खाया नहीं। पड़ोसन चली गई, इतने में उसकी बहन आ गई। अरे बहन बड़ा अच्छा किया आ गई, आज तो मैं बहुत परेशान हूं। अब पूरी बात बहन से बता दिया। उस समय वो बहन गर्भवती थी। बोली क्या करें, जिसके यहाँ खाने वाले हैं उसके यहाँ भोजन नहीं है, जिसके यहाँ भोजन नहीं उसके यहाँ खाने वालों की कमी नहीं है। अब देखो मेरे तो 9 पुत्र पहले से ही थे, 10वां भी होने वाला है, तुम्हारे एक भी नहीं है। एक काम करो, फल को खाओ मत। जीजा जी से बता देना कि फल हमने खा लिया है, उसको लेकर के रख लो। मेरा पुत्र होगा तो मैं तुमको दे दूंगी, बोल देना मैंने खा लिया, ये पुत्र हो गया। अरे बहन तूने तो एकदम से मेरी समस्या का समाधान ही कर दिया। लेकिन ये बताओ तुम्हारे जीजा जी हमारे क्या मानेंगे? बोले उनको धन चाहिए, तुमको पुत्र चाहिए। अगर कुछ कहेंगे तो थोड़ा धन दे देना, जीजा जी खुश। नौ दिया, बोलो कभी नहीं है। बोले ये फल क्या करें जो दिए हैं? बोले वो जो गाय बंधी है गाय को खिला दे, इससे ये भी पता चल जाएगा कि किसी संत के द्वारा देने से कुछ होता है, तो अगर होता होगा तो गाय को भी होगा। जय जय सज्जनों,
अब कुछ दिनों के बाद बहन को पुत्र हुआ तो चोरी से ला करके दे दिया। अब धुंधली ने आत्मदेव से कहा, सुनिए पुत्र हुआ है। जैसे ही आत्मदेव ने सुना पुत्र हुआ है तो एकदम प्रसन्न हो गए। और ये कुछ दिनों के बाद ही जो गाय को फल खिलाया था ना, उसको भी ये पुत्र हुआ। पूरी शरीर मानव की और कान गाय का, नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। अब हुआ क्या, देखना अभी छोटा था बालक तो धीरे धीरे गोली ओली खेलने लगा, इंचा उंचा खेलने लगा, धुंधकारी। और बड़ा हुआ, ताश का पत्ता खेलने लगा, दहला पकड़ डबल हाथ 29 8 चौक 32 से सब होता। धीरे धीरे उसमें पैसा लगाने लगा। हाँ, और ये गुटखा उटका जो खाते ना मावा हुआ, ऐसे मुंह में डालते, मुंह में डालने के बाद ऐसे करते तो पूरा मुंह से निकलती गंदगी ना, वो सब खाने लगा। और बड़ा हुआ तो भांग का गोला खाए, और बड़ा हुआ तो मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यावृत्ति आ गई उसके हृदय में, गड़काओं के पास जाने लगा। जैसे यहाँ बियर बार होता है ना, उसका नाम पहले वहां पे गड़िकालय था, वहां गड़िका मिलती थी, यहाँ बियर बार भी पता नहीं क्या ऐसे कुछ हमने सुना, वही अंग्रेजी में यहाँ खुल गया। यहाँ तो बड़े शौक से लोग जाते हैं ना, सम्मान बढ़ता है कि अरे भाई तो फला वाले बार में बैठते हैं जहाँ 25,000 1 घंटा का रेट। हाँ, उसमें भी सम्मान बढ़ रहा है। तो उस समय वही काम धुंधकारी ने किया। 4 गड़िकाएं थी। चाहता तो माता पिता परेशान, अब माँ से पैसा मांगता, भैया पैसा दे, माँ पैसा नहीं देती। पहले तो खुशी खुशी दे देती, ले जाओ सब तेरे ही तो है। और बड़ा और मांगने लगा, बोले बेटा पैसा नहीं है। जबरदस्ती हाथ से चाबी तिजोरी की छीन करके पैसा लेकर के भाग जाता। जिसके घर में एक ही पुत्र है, लाड प्यार के साथ साथ उसके ऊपर निगाह रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाँ। अब एक दिन गोकर्ण जी ने कहा, और एक दिन आत्मदेव जी ने कहा धुंधकारी से, बेटा ये तो ने क्या किया, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया। एक ब्राह्मण के घर में मांस भक्षण होता है, हड्डी के टुकड़े, मांस के लथोड़े पड़े, मदिरा की बोतल पड़ी है। अरे ऐसे पुत्र से तो मैं बिना पुत्र की अच्छा था। रो रहे, धुंधकारी डांटता है, चुप रहिए, सठिया गए हो, जो मैं करता हूं सही करता हूं, मुझको सलामत दो। गांव के किनारे जाकर के गोकर्ण जी आंसू बहा रहे। उस दिन भी रो रहे थे कि पुत्र नहीं है, आज भी रो रहे हैं कि ऐसा पुत्र क्यों है। इतने में गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण जी पिताजी कहते, गोकर्ण भी पिताश्री बताइए ना। जैसे गोकर्ण जी को देखा तो अब तो और जोर से रोने लगे। जय जय श्री। समय तो हो गया ज्यादा, 9:30 हो गया। आज कथा विलंब से शुरू हुई थी। कथा का समय क्या रहेगा अध्यक्ष जी? कथा आज तो पहले दिन थी, मतलब कथा का समय रहेगा 7 नहीं 6 6:30 पे शुरू हो। आप लोग कितने बजे आओगे? 6 बजे आ जाओगे? वो उन्हीं से पहले पूछ ले, माता जी का था नहीं तो 6 बजे मत आओ तो 6:30 आ जाओ ना, 6:30। हम सोचते हैं हमारे पहले आ जाओगे तो हम बैठते ही आपको देख लेंगे तो हमको जैसे टॉनिक मिल जाता है, तो बढ़िया बोलने लगते हैं। कहते हैं पिताश्री, देहेस्तिमांस रुधिरे अभिमतिम तजतम
जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्ति निष्ठ। गोकर्ण जी कहते पिताश्री ध्यान से सुनिए, जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं, एक है अहमता, दूसरी है ममता। देह के प्रति अहमता और देह के नातों से ममता। यह पांच भौतिक शरीर जो है ये पंचायती धर्मशाला है, मेरा खुद का कुछ नहीं है, तो आराम से रहने के लिए मिला हुआ है। अब हम लोग तो जब आ गए तो उसमें कमरा ताला लगा करके रखते कि छोड़ ही नहीं करेंगे इसको कभी। सरकारी जमीन पे कब तक रहोगे? कहीं यूपी के बाबा जैसे मिल गए तुरंत ही छोड़ा देंगे, सरकारी जमीन तो खाली करना पड़ेगा, चल जाएगा बुलडोजर। अब यहाँ तो नहीं जानते चलता। जय जय श्री राम। तो वैसे ही पंच भौतिक शरीर पंचों की धर्मशाला है, अपना कुछ नहीं है। जब कब्जा जमाओगे तो धक्का मार करके निकाले जाओगे। तो छिटी जल पावक गगन समीरा, छिटी जल पावक गगन समीरा, छिटी जल पावक गगन समीरा, छिटी जल पंच रचित अधम शरीर, पंच रचित अधम शरीर, पंच रचित अधम शरीर। तो इन पंच तत्वों से बनी हुई या पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंश को दान करके सभी पांचों तत्व बनाते हैं। अपना अपना थोड़ा थोड़ा अंश दे करके तब इसका निर्माण होता है। तो इसमें प्रेम से रहें। लेकिन होता है कि हम इसमें देहात्म बुद्धि, हमारे अंदर देहात्म बुद्धि बैठ जाती है, शरीर को ही सब कुछ मानने लगते, सब कुछ यही है। तो पहली गलती तो ये करते, ये शरीर नासवान है, इसको अपना मान के बैठ गए। और दूसरा जाया सुता दिशु सदा ममता विमुंच। इस शरीर के जो नाते हैं, क्या ये मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी बहू है, मेरा भाई है, मेरी माँ, ये जो नाते हैं ये भी सही नहीं है। जब शरीर ही हमारी नहीं है तो शरीर के नाते हमारे कैसे होंगे बताओ? तो फिर पिताश्री चल रे हंसा अमर लोक में, यहाँ कोई नहीं तेरा, जगवालों का हुआ अंधेरा, लेकिन अपना हुआ सवेरा है। इसलिए पिताश्री अहमता ममता की रस्सी को त्याग करके वैराग्य का आनंद लीजिए, ऐसा समझाया कि आत्मदेव को वैराग्य आ गया। घर वाले छोड़ करके वन में चले गए, भगवान की मधुर रसमयी कथा को सुनते हुए श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में ब्राह्मण परम गति को प्राप्त हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। और यहाँ पर जब पिताश्री गए तो धुंधकारी माता की लगा पिटाई करने धुंधली धुंधकारी नाम था उस बच्चे का रखा। कथा भगा रहे हैं थोड़ा, इसीलिए कहीं कहीं से कुछ बातें छूट रही हैं।
अब धुंधकारी ने जब मारा अपनी माँ को तो बड़े कष्ट में होकर के माँ जाती है रात में अंधे कुआं में कूद करके जान दे देती है। भाई गोकर्ण भी जब सुने तो चले गए तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब घर में कोई नहीं, अब वो धुंधकारी अब उन गणिकाओं को अपने घर में ही बुला लिया, कोई कांटा नहीं, सब निकल गए, आओ तुम लोग घर में ही। गणिकाओं ने कहा मुझे तो पैसा चाहिए, चाहे वहां आओ चाहे हम यहाँ आ जाए। डकैती करता, लूट करता, और उसके बाद में उन गणिकाओं को देता। एक दिन गणिकाओं ने सोचा, गणिका माने वेश्या, स्पष्ट कर दे नहीं तो लोग ये भी ना समझ रहे हो। तो वेश्याओं ने सोचा कि ऐसा करो, इतनी चोरी डकैती करता है, कभी पकड़ा गया तो मेरा भी नाम बताएगा, हम लोग भी पकड़ी जाएंगे तो राजा फांसी दे देगा, इसको ठिकाने लगा। रात में जब नशे में सो रहा था तो दोनों हाथ पैर खटिया में बांध करके लगी पिटाई करने, पटापट पटापट जोर जोर से चिल्लाया। जैसे ही जोर जोर से चिल्लाया तो जलता हुआ आग का अंगारा लाकर उसके मुंह में डाल दिया गणिकाओं ने। लो लो लो, वो मर जाता है। वहीं पे गड्ढा करके गाड़ करके चली जाती है सब धन लेकर के गणिका। जब पता चला गोकर्ण जी को तो गया में जाकर के विधिवत श्राद्ध किया। एक दिन की बात है, घूमते घूमते चले आए, गोकर्ण जी घर पे आते हैं तो जब रात्रि में प्रवास के समय एक विशेष प्रकार की आकृति दिखाई देती है और आकृति बदलती रहती, कभी भैंसा बन जाए, कभी सुअर बन जाए, कभी गधा बन जाए, रोए। गोकर्ण जी ने कहा जो भी हो सामने आओ, रोता हुआ। वही आत्मा इसकी धुंधकारी की जो प्रेत बनी है, हाथ जोड़ करके हम राता तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। देखिए पूरी कल से ही बेचारे हमारे संतोष जी लगे थे, पूरा पानी लेके यही ऊपर गए थे। क्या करे, वो पानी भी इनका वैसे हो गया, हमको लगता है इनका तो अभिवादन करना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी फिर से लेकर के ऊपर जाना पड़ेगा। जय जय श्री राम। संतोष जी के लिए भी बढ़िया आप लोग करतल ध्वनि से। तो हो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामास मोचया। अरे भैया मेरे ऊपर कृपा करें, मैं आपका भाई धुंधकारी। अरे धुंधकारी तुम प्रेत बने हो? अरे जब मुझे पता लगा कि तुम्हारी इस प्रकार से मृत्यु हुई है तो मैं गया में जाकर के विधिवत तुम्हारा श्राद्ध किया, तब कैसे प्रेत बने हो? तुम्हारा तो मोक्ष हो जाना चाहिए। हाँ, तत्कथम नहीं मुक्तोषी, तब तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? अब हाथ जोड़ करके कहता है भैया गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर् में न भविष्यति। भैया एक बार नहीं, सते नापि 100 बार भी मेरा पिंडदान गया में जाकर के कर दोगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूं, मैं तो फर्स्ट क्लास का प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। तो बोले कैसे होगी तुम्हारी मुक्ति? बोले ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये गया जाके पिंडा उंडा पारने से मैं तरने वाला नहीं हूं। सूर्य भगवान का स्मरण किया गोकर्ण जी ने। सूर्य भगवान ने कहा, अपनी दिव्य वाणी से कहा कि धुंधकारी को भागवत कथा सुनाओ। बोले भागवत भगवान की जय हो। दूसरे दिन स्वतः गोकर्ण जी व्यासपीठ पर बैठे, गांव के तमाम लोग 10, 20, 50 गांव के लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। कथा सुन रहे हैं और धुंधकारी को आवाहन किया, धुंधकारी आइए कथा सुनिए। धुंधकारी आया तो बगल में एक बांस था, 7 ग्रंथि का 7 ग्रंथि का बांस था।
उसमें जो छेद होते हैं ना, बहुत बारीक छेद गांठ में होता है, तो उसी में जाके बैठ गया। उतना ही चाहिए उसको, कुर्सी पे नहीं बैठेगा आपकी तरह, हवा आएगी तो उड़ जाएगा, प्रेत है ना, कैसे बैठ पाएगा? उसी में जाकर के बैठ। एक एक दिन में एक एक गांठ फटे, 7 दिन जैसे पूर्ण हुआ तो 7 गांठ फट गई, और देव रूप में पार्षदों की तरह धंधकारी प्रकट हो जाता है, गोकर्ण जी को प्रणाम करता है। गोकर्ण जी ने कहा कौन? अरे बोले आपका वही भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी तुम ऐसे हो गए? हाँ भैया मैंने भागवत कथा श्रवण किया। प्रभु के पार्षद आ गए, बोले कि इनको लेकर के जाएंगे जहाज से, विमान से। तब तो गोकर्ण जी ने कहा कि कथा तो सबने सुनी है, मोक्ष केवल धुंधकारी के लिए क्यों विमान आया है? सबके लिए विमान आना चाहिए ना। बोले ऐसा नहीं है, कथा के श्रवण में विभेद है, तरीका अलग अलग है। कोई आया तो जब से आया तब से कथा सुन ही रहा है। कोई घर से आरती सुनते हैं कि बस अब जाओ आरती हो रही, बस तुरंत प्रसाद लेके चले आओ, अब विलंब नहीं। भाव अलग रहता है तो फल भी अलग मिलते हैं। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग कथाओं में सुनते ही रहते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है सरौता, एक होता है सोता। श्रोता कौन है? जो कान से सुने और हृदय से अपने दिल में उतार ले, मन में उतार ले, वही श्रोता। एक होता है सरौता, जो आकर के यहाँ बैठेगा और देखेगा अरे यार अध्यक्ष यार बहुत व्यवस्था की, लेकिन ये हो रही पीछे से चीजें खुलवा के रहा। गांव की भाषा में बोलते हैं हम लोग। सब चीज तो सही है, थोड़ा ये दिक्कत हो गई यहाँ, थोड़ा खाली जो कर दिए ना, लाइट की व्यवस्था कुछ कमजोर है इस बार। वो क्या करेगा, कुछ न कुछ ऐसे उस सरौता की तरह कतरेगा। एक होते हैं सोता, श्रोता तो हो गए सोता। इसमें हमारी माताओं को बहुत सहूलियत है, तीसरे प्रकार वाले। ये तो शहर में, शहर वालों को कम है, हमारे गांव में तीसरी प्रकार की श्रोता बहुत मिलती है। कथा महाराज सुना रहे हैं, आप लोग अगर छपची लेंगे तो हम यहाँ से बोले अरे भैया राधे 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 राधे। हाँ आप देख लोगे अरे महाराज जी देख गए, संकोच लगेगा, कसमसाओगे। मैया को आप लोग तो शहर में तो ठीक है, तब भी गांव की बात बता रहे हैं। यहाँ तक घूघट करके मैया आती कथा सुनने। जैसे कथा में पहुंची, नींद लगी तो 4 अंगुल नीचे कर दिया घूघट, यहाँ तक हो गया। आंख बंद करके लगी, 3 घंटे की बढ़िया समाधि लगी। अब महाराज को क्या पता कि पर्दे के अंदर क्या हो रहा है। हाँ तो ये तीसरे प्रकार के श्रोताओं को बहुत सहूलियत रहती। तो लेकिन भगवान तो प्रसन्न विमान तो आएगा पहली श्रेणी वालों के लिए, श्रोताओं के लिए आता है। अब इधर तो कथा श्रवण करा रहे हैं, यही कथा। अब बताओ, नारद जी इसे कहते हैं सनत कुमार की, बताओ जो मैंने कहा सही, आखिर मोक्ष हुआ कि नहीं धुंधकारी का? नारद जी ने कहा हुआ, ऐसे कथा सुना रहे। अब नारद जी हाथ जोड़ करके कहते केवल 10 मिनट कथा है, बस वो बढ़िया से सुनी 10 मिनट। बोले ये बताओ गुरुजी, अब तो व्यासपीठ पे है ना, भागवत कथा सुनने में खर्चा कितना लगता है? बोले जितना खर्चा में बिटिया का ब्याह हो जाता है उतने में भागवत। बोले रिपो अपनी बिटिया के ब्याह में तो करोड़ों रुपया लगता है, तो बोले भागवत में भी तो करोड़ों लग रहा है। एक महात्मा आते हैं कि 50 लाख केवल अपनी फीस ही लेके जा रहे हैं। हाँ तो बोले तुम तो बड़ा दिक्कत। बोले जैसे बिटिया का ब्याह करोड़ में भी होता है, लाख में भी होता है, 1000 में भी होता है, वैसे भागवत की कथा करोड़ में भी हो सकती है, लाख में भी हो सकती है, 1000 में भी हो सकती है। मेरे जैसे वक्ता आ जाए तो निःशुल्क भी हो सकती है। हाँ कोई इसका रेट थोड़ी है, सौदा थोड़ी हो रहा है। दूसरी बात, बोले इस कथा का और नियम क्या है? बोले पहला नियम यह है
सुंदर मुहूर्त निकलवाएं, वैष्णव साधु पुरुष वक्ता से ही भागवत कथा श्रवण करें। एक चीज है बता देते हैं, लोगों को बुरा भी लगता है लेकिन बताना तो धर्म है। स्त्री मुखात धर्म ना श्रोतव्यम कदाचन, श्रोतव्याजी मुखात धर्म ते सर्वं नरकं व्रजे। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि स्त्री को कभी व्यास पीठ पर बैठा करके उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए, सब चीज करना चाहिए। सम्मान तो स्त्रियों का हमारे यहाँ देवी जैसा है। केवल व्यास पीठ ऐसी जगह है जहां पर स्त्रियों को बैठना वर्जित किया है। किसने? हमारे महात्माओं ने, हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने। स्कंद पुराण का मैंने एक प्रमाण आपको दिया, तमाम प्रमाण है लेकिन हम आगे चलते हैं। यही नहीं, स्त्री के मुख से पीठ पर बैठा करके कथा श्रवण कर लेने से जीवन भर के संचित जितने भी पुण्य हैं पाप कर्म में विलीन हो जाते हैं। बोली जय जय श्री राम। दूसरी बात, लब्धाहारा सुखावा। भाई क्या करें, हम तो बनना चाहते हैं, यजमान तो बन जाए गुरुजी, लेकिन ये बताओ इसमें लोग कहते हैं भूखा रहना चाहिए। बोले नहीं, ऐसा नहीं है। दिन में 5 बार भोजन करने की इच्छा हो तो 5 बार भोजन करो। भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। जितना भी भोजन कर लेने से आपकी इच्छा कथा सुनने में लगे उतना भोजन करो। एक बार करने का मन करे तो 1 बार, 10 बार करने करे 10 बार, लेकिन इतना ही करना कि जब यहाँ कथा शुरू हो तो आप लोग जने खुटियावत के बाहर जिन भागा, इतना सुनोगे जितने से हजम हो, अजीर्ण ना हो उतना ही खाओ। इसलिए ज्यादा खाने से कथा सुनने में अच्छा लगे तो ज्यादा खा लो, कम खाने से लगे तो कम खा लो। जय जय श्री राम। सुंदर वेदियों की स्थापना करना चाहिए, तुलसी जी की स्थापना करनी चाहिए और वक्ता में साक्षात सुखदेव का दर्शन करना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, जो आपके यहाँ भागवत कथा या कथा पीठ पर बैठे 7 दिन तक उस व्यास के अंदर सुखदेव का दर्शन करना चाहिए। बोले सुखदेव जी महाराज की। इतना सुना रहे थे कि जैसे ही सनत कुमार नारद जी को ये कथा श्रवण करा रहे थे, ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। बोले भागवत भगवान की। अब की बार हम ज्यादा तेज बोले, आप लोग कमजोर पड़ गए। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव कांसा पीट रहे, देवराज इंद्र मजीरा बजाने लगे, जितने संत जन हैं सब नृत्य करने लगे। मेरे भोले बाबा से नहीं लगा, रहा गया। वो भी आकर के पार्वती जी को साथ में लेकर के नाचने लगे।